जिस घर में हम रह रहे हैं डे टू डे लाइफ में हम पूजा पाठ भी वहाँ पे करते हैं, तो वहाँ पर ये नेगेटिव एंटिटीज किस तरीके से वास करती हैं? बहुत कम होता है कि आती हैं, या तो किसी जमीन के अंदर ही होती है। जैसे कोई घर बनाया, उस एरिया के अंदर ही कोई बैठी हुई है, वो घर में आ जाती है। उसमें घर में आपको रहने नहीं देगी। वो एक घर में गया था पालम में, उनका 8 साल का बेटा, उनकी दादी बोली भैया ये रात को चिल्लाता है। मैंने कहा बेटा ऊपर जाके देखिए, अंकल मन नहीं करता, ऊपर नहीं जा सकता, डर लगता है। तो उसके साथ एंटिटी थी, कुछ खिलाया हुआ था उसको। वो जैसे रिमूव हुई, वो लड़का नॉर्मल स्टार्ट हो गया होना। आज के टाइम में 70% लोगों के यहाँ डिप्रेशन हो चुका है। किसी को स्ट्रेस है, किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन की स्टेज है। क्यों है? घरों में सब नेगेटिव एनर्जी की वजह से है। हर किसी को सारे क्रिस्टल सूट नहीं करते ना। वो तो आपके ऑरा से और आपकी एनर्जी देख के बोला जाता है आपको कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा, कौन सा चक्राज आपका वीक है। ये नहीं है कि रिलेशनशिप खराब है तो आप रोज कोट पहन लो। कईयों के देखा है रोज कोट पहनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में, जहां आज हम बात करेंगे हॉन्टेड हाउस के बारे में। अब हॉन्टेड हाउस सुन के आप लोगों के दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रही होगी, जो कि हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं, खंडर घर की या भूत प्रेत की। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि डेली टू डेली लाइफ में भी हम हॉन्टेड हाउस या नेगेटिव एनर्जी को हमारे आसपास फील करते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा, अक्सर हमारे घरों में कुछ ऐसी इनविजिबल एनर्जीज होती हैं जिनकी वजह से हमें नेगेटिव एनर्जी फील होती है। हमारी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हमें फाइनेंशियल लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्या एक्चुअल में हॉन्टेड हाउस वो है जो आज तक हमने सुना है, या फिर नेगेटिव एनर्जी भी कहीं ना कहीं हॉन्टेड हाउस हमारे घर को बना देती है? तो आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे आज के गेस्ट एस्ट्रो विकास जिंदल जी से। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि हॉन्टेड हाउस और नेगेटिव एनर्जी एक्चुअल में है क्या। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हो? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सर, आज हम इस एपिसोड में हॉन्टेड हाउस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि हॉन्टेड हाउस को लेके लोगों के मन में अलग अलग तरीके के मिथ बने हुए हैं। उन्हें लगता है कि जो खंडर जो हम आज तक मूवीज़ में देखते हैं वो ही एक्चुअल में हॉन्टेड हाउस होते हैं। लेकिन सर, जैसे कि हमने बैक कैमरा भी बात करी थी कि ऐसा नहीं होता। हमारे घर जो जिसमें हम रह रहे हैं वो भी एक हॉन्टेड हाउस का काम करता है, जब उसमें नेगेटिव एंटिटीज़ का वास हो जाता है या नेगेटिव एनर्जी हमें उस घर में फील होने लगती है। तो सर, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं या फिर सिमिलर ही है? हम हॉन्टेड हाउस और नेगेटिव एनर्जी को किस तरीके से देख सकते हैं और किस तरीके से उसके सिम्टम्स हम लोग फील करते हैं? मैम सिमिलर है दोनों। ये तो डर बिठाया हुआ है मन में। अच्छा। वांटेड हाउस का मतलब खंडर, किले बड़े बड़े, वो भी वांटेड होते हैं। और हम हाँ। जिन घरों में रहते हैं उनके अंदर भी ये चीजें होती हैं, एंटिटी होती हैं। अच्छा। उनमें वो ज्यादा वास करती है, हमारे घरों में भी होती है, मैंने खूब देखा है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर तो जो खंडर जो घर होते हैं वहाँ पर तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो नेगेटिव एनर्जीज अपना वास वहाँ पे कर लेती हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ जो होती हैं। लेकिन सर, जिस घर में हम रह रहे हैं डे टू डे लाइफ में हम पूजा पाठ भी वहाँ पे करते हैं, तो वहाँ पर ये नेगेटिव एंटिटीज़ किस तरीके से वास करती है और क्यों आ जाती हैं? मैम देखिए, ये बहुत कम होता है कि आती हैं, या तो किसी जमीन के अंदर ही होती है। जैसे कोई घर बनाया, उस एरिया के अंदर ही कोई बैठी हुई है, वो घर में आ जाती है। उसमें घर में आपको रहने नहीं देगी वो। अच्छा। कोई एनर्जी ऐसी कई जगह देखा है। मैं एग्जांपल भी अभी दूंगा, बताऊंगा। रियल लाइफ के एग्जांपल हैं कई मेरे पास, जो मेरे पास केस आए थे। तो वहाँ पे जगह पे बैठी हुई थी चीज़ वो। उन्होंने जैसे उसको साफ करके अपना बनाया, तो वो चीज़ उसके घर में आ गई। अच्छा। कह रही है मेरा घर तो यही है, तुमने मेरा घर को तोड़ा है तो मैं तुम्हें थोड़ा रहने दूंगी। उनको परछाई दिखाई देती थी बकायदा। अच्छा। लेडीज़ को कि किचन में काम करते तो पीछे से कोई जा रहा है, आ रहा है। अच्छा। हाँ। फिर वो धीरे धीरे सब मेंबर्स को दिखाई देने लगे। उनके डॉग था घर में, उसको मार दिया, वो मर गया, हाथ किया थी। तब भी सर, जब कोई नया घर बनाता है तो उस टाइम पे उन्हें उस घर में मतलब शिफ्ट होने के बाद में उन्हें कुछ नेगेटिव फील होता है उस घर में, उनका मन उसमें नहीं स्टार्टिंग में ही लगता। होने लग जाता है, वैसे तो बनने में ही प्रॉब्लम आने लग जाती है। हम्म। वो एक तो होती है कि उस जमीन के अंदर ही कोई होती है, वहां पे बैठी होती है। एक होती है किसी के द्वारा की हुई होती है इंटेंसली। अच्छा। अभी मेरे पास एक पीतमपुरा का केस है, कोठी है, 4 साल से सिर्फ 3 लेंटर आ पाए हैं उसमें। अच्छा। उन्होंने 12 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा था, तो उसके अंदर पहले से बैठी हुई थी। अच्छा। तो उसके जो ठेकेदार है, वो बेचारे मेरे को जानते हैं सब, तो कहते हैं भैया जब से लिया ना परेशान हुए पड़े हैं, अच्छा। होने नहीं देती वो पूरी। वो मालिक भी मेरे क्लाइंट ही है, तो कह रहे भैया ऐसे ऐसे बात है, 3 साल से वो पहले पूजा पाठ भी करवा चुके थे, सब कुछ करवा चुके थे। उसके बाद मेरे पास है, मेरे नोन टू है, क्लाइंट है पुराने। मैंने कहा घूमते रहो। अच्छा। पहले मैंने कहा घूमते रहो, जो जिससे भी करवाना है। तो उसमें पहले से बैठी हुई है, तो वो होने नहीं दे रही पूरी। अच्छा, तो सर इनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं नेगेटिव एंटिटीज के? किस तरीके से एक जो कॉमन इंसान है वो समझ सकता जैसे है? अब मकान का मैंने बताया, वो कोठी बना रहे हैं अपनी, कोठी बनने नहीं दे रही वो चीज़। वो कह रहे कुछ ना कुछ बात है कि बनी, लेंटर के अलावा कुछ हो ही नहीं पा रहा। लेंटर ही बड़ी मुश्किल से आए 3। अच्छा। लेबर भाग जाती थी,
और कभी कुछ हो जाना, कभी कुछ हो जाना, कभी गलत हो जाना। अच्छा। और अभी एक स्कूल का केस आया था मेरे पास, भिवानी के पास का। तो जैसे मैंने डिस्कस किया उनसे, उन्होंने पिक वगैरह भेजी सारी, तो मैंने कहा इसके अंदर तो कोई चीज़ है आपके, ऐसे ऐसे एंटिटी है। तो पहले तो वो कुछ बोले नहीं। तो उसमें दोनों चीज़ थी। तो किसी मजदूर से झगड़ा हुआ था, किसी काम वाले से, तो उसने कहा था इसमें तुम काम ही नहीं कर पाओगे। उसे इंटेंसली उसमें चीज़ छोड़ दी, एंटिटी छोड़ दी। वो तो रिमूव की। मैंने कहा इसमें तो और कुछ भी बैठा हुआ है। तो देखा कि उस जगह पे पहले से कोई चीज़ बैठी हुई थी, एंटिटी। अच्छा। उन्होंने उसको साफ करके जमीन ली थी, पेड़ लगे हुए थे, पेड़ के ऊपर बैठी थी वो आराम से, उसको घर बनाया हुआ था। उनको पेड़ को कटाई करके उन्होंने स्कूल को बना लिया और स्कूल में आ गई। तो उन्होंने खुद बताया भैया एक बार किसी लेबर को रात को सोते को थप्पड़ मार के गई वो, कि तुम भागो यहाँ से। अच्छा। तो अब वो एंटिटी जो इंटेंसली की थी वो तो रिमूव हो गई। अब वो कह रही है मेरा घर था ये। हाँ। उससे बात की तो वो बोले कि मेरा घर था यहाँ पे, तो मेरा घर तो अब ये है, मैं क्यों रहने दूंगी। बिल्कुल। ये एंटिटी होती है। तो उसको होस्ट स्कूल बोल सकते हो आप। यदि किसी को बोले तो भाग जाएंगे, बच्चे को लेकिन जाएगा। किसी को पता नहीं है, वो बच्चों को परेशान नहीं करती, वो तो सब ओनर को परेशान करती है। कई बार बच्चों को भी परेशान करने लगता है, दिखने लग जाता है, मिस हैपनिंग होने लग जाती है, बच्चों को चोटें लगने लग जाती है, बीमार होने लग जाते हैं, या स्टाफ को, टीचर्स को। वही चीज़ घरों में है, कई जगह जाते हैं, मजदूर गिर जाते हैं, आपने सुना होगा लेंटर गिर गया। हाँ सर। या कोई ऐसी चीज़ गिर गई कि मजदूर हो गई दब के। तो ये एंटिटी तो होता क्या है। अच्छा, तो जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो भी ऐसे मिस हैपनिंग होती है, हाँ, सारी हाँ, मतलब सारी इन्हीं वजह से होती है। वो इंटेंसली की गई है या वहाँ पे कोई चीज़ थी, वो एक सेकंड है, वो देखना पड़ता है किस वजह से है। तो ये फिर हम डेली लाइफ में जो हमारे घर होते हैं उनमें भी हम इस टाइप हाँ, का हाँ, कुछ। डेली लाइफ में घरों में इंटेंसली की जाती है। अब मैं कल ही गया था, आपको पहले ही बताया था, उसमें किया हुआ था। कह रही है परछाई दिखती है भैया घर में, अच्छा। रात को सो नहीं सकते। फिर लेडीज़ के साथ एक सबसे बड़ी आगे की, लेडीज़ के साथ और ये जेंट्स के साथ भी होता है, रात को आके रिलेशन बना के जाती है चीज़ें। लिटरली पता चलता है। सबसे बड़ी जर्नल प्रॉब्लम हो चुकी है। मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं, आपको दिखा देता हूँ। अच्छा। हाँ भैया ऐसे ऐसे आया है और ये मेरे साथ हरकत करके गया। तो अब क्या एंटिटी है वो। किस हद तक वो सर हमें परेशान कर सकते हैं वो एंटिटीज। उसके मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब है ही, उसका रिलेशन बना के जाता है, उसको गर्लफ्रेंड या बीवी बना रखा है उसने। जब तक वो नहीं हटेगी, तो जब तक वो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, वो खुद ही मेंटली परेशान है। अब बोल पाती नहीं घर पे। बिल्कुल। तो सर ये तो हमने मतलब एक फिजिकली लेवल पर देखा, मेंटली लेवल पर किस मेंटली तरीके का लेवल पे टॉर्चर। डिप्रेशन करती है। टॉर्चर ये कि हस्बैंड के आते ही लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है घर में। अच्छा। घर में आते ही कोई ना कोई प्रेशर आ जाएगा कि घर में मत रहे, बाहर निकल। मैंने कई घरों में देखा है। अभी एक में और गया था, उसमें तो दूध वाला दूध देने नहीं आता था घर पे। अच्छा। कहते हैं आपके घर में ना कोई चीज़ है, मुझे डर लगता है, बाहर से ले जाया करो। अच्छा। और और वो लेडी बोली कि भैया मैं 3 साल से सोई नहीं हूँ ढंग से। और हस्बैंड को, मतलब घर में रहती थी तो हस्बैंड को मैसेज करके, मतलब एक मिस, आप क्या अब्यूज़ लैंग्वेज बोलना, मैसेज के अंदर गलत बोलना। मैं गालियाँ तो नहीं बोलूँगा, मतलब उसके हस्बैंड ने भी दिखाई भैया ये मैसेज करती है मेरे को बैठी बैठी घर पे। अच्छा। और जैसे ही वो एंटिटी को निकाला, रिमूव किया, वो नॉर्मल होनी स्टार्ट हो गई। अच्छा। तो आप क्या कहोगे। तो सर जैसे अभी आप बता रहे हो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होने लग जाते हैं, तो उस चीज़ से हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है, या फिर क्योंकि मनमुटाव तो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में चलता है या घर में हम नॉर्मली देखने को मिल ही जाता है। तो उस जगह पे हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं एग्जैक्ट कि भाई ये मतलब मनमुटाव हो रहे हैं हमारे, या फिर नेगेटिव एंटिटी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। मनमुटाव तो कुछ टाइम का रहेगा, ठीक हो जाओगे। हाँ। और नेगेटिव एनर्जी की वजह से होगा तो वो डेली होगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे क्लाइंट हैं, बिल्डर हैं, तो उनके साथ ऐसा ही था। अच्छा। तो जैसे ही वो उस चीज़ को रिमूव किया, उनको कुछ रेमेडी बताया उनकी वाइफ को ना, वो 6 महीने में, सब 1 मिनट की रेमेडी 6 महीने पूरी की उस लेडी ने। मैं आपको ये बताता हूँ। अच्छा। होने नहीं दी, नेगेटिव एनर्जी रेमेडी होने नहीं देती पूरी। अच्छा। तो मैंने कहा भाई क्या फ़र्क पड़ा। पर्सनल पूछते तो है ना, फीडबैक हाँ, लेना होता है। तो डेली के क्लाइंट है तो बताते हैं। क्या भैया जो चीज़ 3 महीने में, एक बार मन मुटा हो तो 3 महीने तक बात नहीं करते थे दोनों। मैंने कहा अब कितनी देर कर ले, अब 3 घंटे का रह गया। अच्छा। मतलब अब वो टाइम शेड्यूल घट के मैं मतलब वो भी हंस रहे थे, मैं भी हंस रहा था। तो बोले भैया वो 1-2 घंटे के बाद वो ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। यदि झगड़ा होता है, क्योंकि विचारों में डिफरेंसेस सबके होते हैं, हस्बैंड वाइफ के भी होते हैं, वाइफ के कुछ हैं, हस्बैंड के कुछ हैं। और नेचर होता है हस्बैंड का कुछ है, वाइफ का कुछ है, वो एक अलग बात है। कह रहे अब वो चीज़ नहीं रही जो 3-3 महीने तक बात ही नहीं करते थे एक दूसरे से। बिल्कुल। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। और फिर उसकी वाइफ से बात की, जैसे बैठे हुए थे, तो मैंने एक बार बोल दिया था कि भैया और क्या डिफरेंस पड़े। उन्होंने, मैंने कहा आपकी मदर से ना बातचीत चालू हो जाएगी आपकी वाइफ की।
अच्छा। ट्यूनिंग ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कि ट्यूनिंग नहीं है, मैं आपको अच्छा। फ्रैंकली बताऊं, मेरे मुंह से निकला था। हम्म। जो कुंडली देखी थी, कुंडली से पता चलता है कि मदर इन लॉ से बनती नहीं होगी। अच्छा। क्या हुआ जी, बैठे हुए थे सभी, तो उनकी वाइफ ने खुद बोल दिया, भैया मैं मदर की मैं अपनी मम्मी के पास, मदर इन लॉ के पास बैठ नहीं पाती थी, अब 2-2 घंटे बैठ के बात कर लेती हूँ। अच्छा। तो आप क्या कहोगे? हाँ, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट होता है ये। हाँ तो सर ये तो बड़ों की हमने बातें कर ली, तो क्या सर ये बच्चों पर भी नेगेटिव एंटिटीज का कोई फर्क पड़ता हाँ, है घर ये? में एंटिटी है तो इफेक्ट डालेगी। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई पे? बच्चों पे, छोटे बच्चे हैं तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन, कहते हैं ना भैया सोता नहीं है, रोता रहता है। हाँ हाँ। एक होता है कि बच्चे को एक बिस्किट की या टॉफी दिलाए चुप हो हाँ जाएगा, खुश बिल्कुल। हो जाता है। एक वो तो जिद्दी होगी अलग बच्चे की। हम्म। एक होती है कि वो रोता रहेगा, कुछ भी दिला दो, या उसके साथ कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो रहा है कि जो होने नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि सर कई बार ना ऐसा देखा है कि छोटे बच्चे होते हैं वो रोते रहते हैं बट पता ही नहीं चल पाता उनका रीज़न ही। डॉक्टर से भी पूछते हैं बट वो रीज़न नहीं पता चलता कि ये रो क्यों रहा है। तो उस केस में फिर हम नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा सकते हैं? नेगेटिव एनर्जी होती है, जा क्या सकते हैं, डॉक्टर तो कहेगा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा। तो वो रोता रहेगा। रात को कहते हैं भैया चैक के उठता है, हाँ भैया रात को चिल्लाता है। एक घर में गया था पालम में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पॉलिटिकल फैमिली है। उनका 8 साल का बेटा कह रहे उनकी दादी बोली भैया ये रात को चिल्लाता है। मैंने कहा बेटा ऊपर जाके देखिए, बोला अंकल मन नहीं करता, ऊपर नहीं जा सकता, डर लगता है। अच्छा। घर के अंदर, और गांव का घर है, खुला घर था, ओपन बिल्कुल, शहरों जिस टाइप से शहरों में घर होते वैसे ही था। कह रहा है सीढ़ियों से मैं ऊपर नहीं जा, मुझे डर लगता है। अच्छा। तो उसके साथ एंटिटी थी, लड़के के साथ कुछ खिलाया हुआ था उसको, अच्छा। किसी रिलेटिव ने। वो जैसे रिमूव हुई, वो लड़का नॉर्मल स्टार्ट हो गया होना। तो सर यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो डर लगता है वैसे भी। टाइम से थोड़ा ज़्यादा जो भी चीज़ हो जाए, जैसे आपको मैंने हस्बैंड वाइफ के बीच में बताया, हाँ। एक तो मनमुटाव लड़ाई है, 10 मिनट की लड़ाई है, उसके बाद ठीक हो, आप चाय पी रहे हो इकट्ठे बैठ के, अच्छा। ठीक है। एक है कि वो 2 महीने तक बात ही नहीं करनी आपने। अभी एक मैसेज आया मेरे पास, अभी आया है, आपको दिखा सकता हूँ। उसमें लिखा है कि पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, बातचीत बिल्कुल बंद थी हस्बैंड वाइफ की। कह रही हस्बैंड ने आते पहले तो घर में आके खूब अब्यूज लैंग्वेज यूज़ की, और जो गुस्सा आता है कि या फिर दूध बाहर से मंगवाता है वो। अच्छा। उसको इतना वहम है कि घर के दूध में कुछ मिला हुआ है। कह रहे दूध मंगवाया, चाय बनाई, अपने लिए बनाई, फिर मेरे को ही पिला दी उसने, हस्बैंड ने। अच्छा। मेरे को हंसी आ गई। मतलब नेगेटिव एनर्जी है अभी भी, पूरी रिमूव नहीं हुई है, धीरे धीरे जा रही है। लेकिन हस्बैंड ने चाय बनाई तो वाइफ को ही पिला दी, तो आप क्या कहोगे इसको? उस लेवल तक इफेक्ट नहीं कर रही अभी? नहीं, लेवल तक थी, पहले बातचीत बंद थी, अब बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। हाँ। लेकिन अभी भी कुछ बैलेंस है, तो धीरे धीरे रिमूव होती है। हाँ, तो वो वही ना। अब चाय बना के पिलाई वाइफ को, दूध अपना मंगवाया हस्बैंड ने, फिर चाय भी पिलाई। कह रहे भैया इसको मैं क्या मानूं, मतलब वो खुद ही परेशान है। पहले तो बातचीत ही बंद थी, अब बातचीत होने लगी। चाय बनाते तो मेरे को भी दे देते हैं सुबह बैठी बना के, और दिन में भी चाय बनाते दे देते हैं। तो आप क्या कहोगे इसको, कि वो चीज़ से तो पॉजिटिवनेस तो आती जा रही है ना, तो धीरे धीरे तो आएगी वो सारी। बिल्कुल सर। मैम ये तो जैसे बच्चे, चिड़चिड़ापन होता है छोटे बच्चों में, और दवाई नहीं लगेगी। वो कई बार कहते हैं कि खिलाते हैं भैया ये बच्चा उभर ही नहीं पा रहा, वेट नहीं गेन कर रहा, तो होता इसी वजह से है, मेंटली डिस्टर्ब। फिर आ जाते हैं थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा बच्चे का, टिक के बैठ ही नहीं सकते। तो वो भी नेगेटिव हाँ, एंटिटी की हाँ, वजह हाँ, से हाँ। सब कुछ, पढ़ाई में मन ना लगना, मार्क्स वगैरह कम आना, जिद्दी करना, मम्मी पापा से अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करना, उल्टा बोल देना। छोटे बच्चे, अभी मेरे पास केस आया है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, पेरेंट्स पापा, और बेटा फर्स्ट ईयर में हो चुका है वो तो अब। और वो कह रहे भैया मेरे से इतना अब्यूज लैंग्वेज बोलता, मुझसे खुद से बात कर, मतलब बकवासबाजी इतनी कर देता, कोई हिसाब नहीं। मुझसे भी अच्छे, छोटा बेटा बिल्कुल एक्यूरेट है। बोले छोटा बेटा पढ़ता है, ये ना पढ़ता, और ये लेने लग गया। उन्होंने सारी बातें बताई, जो जो नहीं करने चाहिए वो अब काम कर रहा है। मैंने कहा रात को नींद तो आती नहीं? बोले नहीं। तो पेरेंट्स आए थे, तो अभी कल मुझसे मिल के गए, तो उनकी मदर ने कहा भैया उसके बाद से सोने लगा है, पहले नींद नहीं आती, 2-2 बजे तक बैठा रहता था, ये यूट्यूब पे देखा रहता था। अच्छा, तो सर ये नेगेटिव एनर्जी किसी एक इंसान को घर में अटैक क्यों करती है? मैंने इंटेंसली किसी के ऊपर छोड़ी हुई है, किसी का नाम से, तो उसको करेगी सबको ही। अच्छा। हो रहा उसका डाउन हुआ है, उसके साथ जो है, तो उसकी लड़ाई सारे फैमिली मेंबर से करवाएगी। जैसे पेरेंट्स भी परेशान थे, पापा भी मम्मी भी, उसके तो दोनों परेशान थे ना। बेटा पढ़ नहीं रहा, लड़ाई हो रही है, तो क्या होगा? नहीं, लेकिन जैसे अभी आप बता रहे थे कि उनका छोटा बेटा तो ठीक था, लेकिन बड़े वाला थोड़ा इस तरीके से था, तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव एंटिटी थी तो वो पूरे घर पर उसका प्रभाव होना चाहिए था। इंटेंसली की हुई थी। अच्छा। बड़े बेटे पे इंटेंसली की हुई थी। अच्छा। उनके घर के मंदिर में उसके पेरेंट्स के ऊपर भी थी, वाइफ को, उसकी लड़के की मदर को सबसे ज़्यादा, और लड़के को थी।
पापा को कम थी, बेटे छोटे भाई को थी ही नहीं। हाँ वही ना। इफेक्ट कम था तो जरूर घर के हिसाब से, लेकिन बहुत कम था। सबसे ज़्यादा मदर को और माँ बेटे दोनों को था। सर ये तो हमने बच्चों की पढ़ाई के और उनके हेल्थ के ऊपर बात कर ली, लेकिन सर बड़े लोगों में जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, उनकी बीमारियां या फिर जो घर में फाइनेंशियल लॉसेस, हमें एकदम से कई बार ऐसा होता है कि डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है एक फैमिली का, तो वो भी क्या सर मतलब नेगेटिव एंटिटीज़ की वजह से होता है? नेगेटिव के जैसे ही होता और क्या। अभी कल ही थे, बैठे थे, उनकी फियांसी है जो मेरे पास बैठे थे क्लाइंट, तो बोले भैया ओरा चेक कर दो। तो मजाक भी करते रहते हैं, तो ओरा चेक किया। मैंने कहा इनको तो 6 महीने से प्रॉब्लम होगी। बोले हाँ जी। अच्छा। तो वो पेरेंट्स की बात करने लगे। पेरेंट्स का नाम क्या है, मैंने कहा, मैं जैसे नाम से देखा और उनकी पिक से देखा, मैंने कहा इसको तो 15 साल से प्रॉब्लम। बोले भैया फैक्ट्री वगैरह सब बिक चुकी है। 10-15 साल से ही वाकई में प्रॉब्लम थी इनको। तो ये फाइनेंशियल लॉस तो होते हैं बिजनेस में, और ये सब कुछ इन्हीं सब की वजह से इन होता सब है। की वजह से होते हैं। अच्छा, तो सर ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं हमारे घर के किस एरिया को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं? जैसे बेडरूम हो गया या किचन वगैरह या पूजा रूम, क्योंकि पूजा रूम का मैंने इसलिए बोला क्योंकि पूजा रूम तो अपने आप में एक पॉजिटिव जगह है, वहाँ हम जाते ही मन को शांत करने के लिए है, तो क्या वहाँ पर भी नेगेटिव सबसे एनर्जीज पहले इफेक्ट पूजा करती रूम हैं? में जाती है, वो पूजा रूम में बैठती है जाके। सबसे पहले कोई भी नेगेटिव एनर्जी पूजा रूम में बैठेगी, उसके बाद आपकी किचन में, फिर आपके बेडरूम में। अच्छा। किस इंटेंशन से छोड़ी हुई है पूजा रूम, तो उसका मेन है ही। हम तो मंदिर की फोटो से पता चल जाता है कि नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है घर में। उसके बाद फिर किचन, क्योंकि किचन को सबसे पवित्र स्थान माना जाता था हमारे यहाँ पहले। और उसके बाद बेडरूम, ये इंटेंसली बेडरूम में छोड़ते हो, बेडरूम में तो मिले ही मिलेगी। तो सर जैसे आप बता रहे हो पूजा रूम में तो स्पेशली जाती है, तो क्या सर वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का ऑरा वीक नहीं होता? क्योंकि पूजा रूम तो ऑलरेडी नहीं, पॉजिटिव है। नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे पूजा रूम में बैठ के, मंदिर में बैठ के जो हम पूजा करते हैं, जो जोत लगाते हैं हम और अगरबत्ती लगाते हैं, वो सारी वो लेती हैं। हमारी पॉजिटिव एनर्जी रिमूव हो जाती है, चली जाती है वहाँ से। अच्छा, वो खुद कंज्यूम करने लग जाती है हाँ, उन खुद सब चीज़। कंज्यूम करते हैं। लोगों से पूछते हैं कि पूजा करते हो मन लगता है? नहीं लगता भैया। घबराहट हो जाती है या बेचैनी हो जाती है या अजीब किसी को जो कुछ दिखाई भी देने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाता है उस टाइम पे, आंखों से पानी आने लग जाता है। हाँ, और लोग कहते हैं कि आंखों से पानी आना अच्छा होता है, ये नेगेटिव एनर्जी के साइन होते हैं। जवाई आने लग जाती है। अब लोग ये क्या कहते हैं, जवाई आनी तो अच्छी होती है बहुत पूजा के टाइम पे। मैं कहता हूँ अच्छी होती नहीं, नेगेटिव एनर्जी होती है। और एनालाइज भी किया, देखा भी है कि हाँ उसी वजह से होता है। जब जैसे ही रिमूव की उनको जवाई आनी बंद हो गई। अच्छा, लेकिन सर जैसे अभी आप आंखों से पानी आने की बात कर रहे थे, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम पूजा कर रहे होते हैं, हमारे मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है या कोई भी बात परेशानी हमें परेशान कर रही होती है, हम भगवान के सामने बैठते हैं, हमारी बात को बोलते हैं, तो उस टाइम पे हमारी आंखों से पानी आता है क्योंकि हम दुख में वो होते हैं। रोना अलग होता है। हाँ, तो उन चीज़ों को हम कैसे कनेक्ट करके देख सकते वो हैं? रोना अलग होता है, वो तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा। वो रोना अलग होता है, आपको घबराहट हो जाएगी। मंदिर के आगे बैठते आपको घबराहट हो जाएगी और आप मन से कर ही नहीं पाओगे, तो आपको रोना आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों रहा। वो नेगेटिव एनर्जी तो करवा रही है वो आपसे, रुला कौन रही है वो। यदि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी, आपका कनेक्शन आपके ईट से या भगवान से जुड़ जाता है, तो आपको रोना आएगा ही नहीं। आप कूल हो जाओगे, कितनी ही आपके स्ट्रेस हो एकदम से रिमूव हो जाएगी आपके अंदर से। मैंने एनालाइज करवाया, लोगों को एहसास किया लोगों ने। यदि ब्लॉकेज नहीं है आपके ऊपर और आप अपने इष्ट का घर पे कहीं भी बैठ के, मंदिर को छोड़ दो, आप उनको ध्यान लगाओगे, आपका एकदम से वहीं से कनेक्शन जुड़ जाएगा। और आपको ऐसी एनर्जी फील होगी जैसे आप कोई भी टेंशन है ही नहीं आपको। अच्छा। बिल्कुल एकदम कूल और शांत बॉडी, बिल्कुल लाइट। हम्म। मतलब कोई घबराहट नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई गुस्सा नहीं आएगा। कोई थोड़ा सा भी आप यदि पूजा करते हो, किसी के लिए गुस्सा आ जाता है, चाहे वाइफ हो, चाहे मदर हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे ऑफिशियल काम में हो या अपने प्रोफेशनली कोई वर्क हो, तो समझ लो आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है। सर कई बार है ना ऐसा होता है कि रोने का मन करता है बिना बात की, बात भी नहीं पता होता, कोई पूछता है कि क्या हुआ है, तो उस केस में हम बोलते हैं पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन मेरा मन बहुत अशांत है, मेरा मन नहीं लग रहा, रोने का मन कर रहा है, तो वो भी क्या नेगेटिव एंटिटीज की या हाँ, नेगेटिव हार्ट चक्र एनर्जी का वीक होता हो है? जाता है। हार्ट चक्र वीक होता है, वो रोने का मन करेगा। अच्छा। अकेला बैठते ही रोने का मन करेगा। एंजाइटी की स्टेज है, एंजाइटी, हेडेक, डिप्रेशन, कुछ भी बोल सकते हो आप। डिप्रेशन वाले क्या करते हैं, अकेले बैठ के रोते ही तो हैं। कुल। वो बंदे को कहीं बीच में बिठा दो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो रोएगा ही नहीं। अच्छा। वो बोलता रहेगा और वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। हम्म। तो नेगेटिव एनर्जी तो करती है सारा ये। अच्छा। डिप्रेशन किसको बोलते हैं? जो आपने मेडिकली दिक्कत बोला, आज के टाइम में 70% लोगों के यहाँ डिप्रेशन हो चुका है। हाँ सर बिल्कुल। किसी को स्ट्रेस है, किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन की स्टेज है। डिप्रेशन भी बहुत टाइप का होता है। क्यों है?
घरों में, सब नेगेटिव एनर्जी की वजह से है। सर लेकिन लोग तो उसे अपने वर्कलोड से लेके जोड़ते हैं ना कि हम वर्कलोड ज़्यादा या रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? वर्कलोड तो सबके पास है। एक फौजी के पास कम है क्या जो बॉर्डर पे खड़ा है? सारे आर्मी वाले क्या आर्मी में फौजी नहीं करते? फौज में भी तो देखते हैं आर्मी के अंदर कि उस एक किया, गोली मार ली, वो मेंटली डिप्रेशन में होते हैं। पता चलता है कि फैमिली डिस्प्यूट था, फैमिली की वजह से आती है कि किस वजह से उसने किया है। आप समझो, बिजनेसमैन के सारे आप किसी बिजनेस टाइकून को ले लो जो पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस संभालते, क्या उन पर वर्कलोड नहीं है? तो सर मेंटल एबिलिटी की बात होती है कि आपका दिमाग कितना ना 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 सहन नहीं। कर सकता है। पॉलिटिकल आदमी को ले लो, आप मोदी जी को ले लो, मोदी जो बहुत बड़े हो गए, मतलब किसी भी पॉलिटिकल ले लो जो 20-20 घंटे वर्क करते हैं। पुलिस में ले लीजिए आप, मेंटल लेवल तो हाई क्यों है? परेशान तो इंसान तो वो भी है ना हर फील्ड में। वो जो परेशान होते हैं वो डिस्टर्ब होती है मेरी लाइफ। बिल्कुल। मेरे पास कई केस हैं पुलिस के। अच्छा। मतलब वो तो प्रोफेशनली पुलिस में है ना, या आर्मी में है, या कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में है, लेकिन वर्कलोड की वजह से नहीं होता, ये एंटिटी की वजह से होता है, नेगेटिव एनर्जी की वजह से। मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा। डिप्रेशन है ही नहीं बीमारी कोई, अच्छा। ये सब नेगेटिव एनर्जी की वजह से होती है। माइग्रेन है ही नहीं, एक टाइम पे चक्कर आएंगे आपको। तो क्या सर हमारी हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं जैसे कि आप बोल रहे हो तो वो सब नेगेटिव एनर्जीज की हाँ वजह हाँ से जी। ही है? जिस बीमारी में आपको दवाई ना लगे, रिपोर्ट में कुछ ना है, समझ लीजिए आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है। चाहे आप किसी को भी किसी भी वे में ले लीजिए, बैक पेन, शोल्डर पेन, सर्वाइकल, माइग्रेन, हेडेक, डिप्रेशन, घर में घुसते गुस्सा आ जाना, ये भी मेडिकली दिक्कत आप मान के चलो ना। लोग कहते तो पागल है साला, साइको है। अब एक जनरल वे में यही बोला जाता है साइको ना। का नाम दे देते हैं उन्हें। तो साइको क्यों है? क्वेश्चन मार्क लगा के देखा है कि घर में आते ही साइको क्यों हो जाता है? बाहर तो ठीक है ये। हाँ। क्वेश्चन मेरे पास मैसेज पड़े बताते हैं कि बाहर तो बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, घर में जाते ही कुत्ते बिल्ली वाला लड़ाई हो जाती, क्यों? तो सब नेगेटिव एनर्जीज सब का खेल है। नेगेटिव बस लोगों को समझ भी नहीं आता ना सर, उसके सिम्टम्स लोग को मतलब लोग इग्नोर कर देते हैं कि एक्चुअल में हो क्यों रहा है ये सब। नहीं, वो कुछ नेगेटिव एनर्जी को ऐसा कर दिया कि नहीं, कुछ लोग जो जिनके पास ट्रीटमेंट है वो कहते हैं गलत है, ऐसा होता ही नहीं। आप समझो बात को, पता सबको है कि होती है। जैसे आज के टाइम में कथावाचक है, मैं बोलना नहीं चाहिए किसी के, मैं मेरे से उनसे कोई कंसर्न नहीं है, ना कोई मतलब है, लेकिन वो इस चीज़ को खुद अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ बात। अच्छा। लेकिन वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, ये कर लो, हमें मानो बस। तो यही तो समाज में इसीलिए तो परेशानियां बढ़ रही हैं। अच्छा। घरों के अंदर आज के टाइम में, आज के 20 साल पहले की आप फैमिली को उठा के देख लो, आज की उठा के देख लो, तो दिन रात का अंतर आ चुका है। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और मेंटली स्ट्रेस है। अच्छा। लोग कहते हैं वर्कलोड है, वर्कलोड क्या पहले नहीं होता था क्या? पहले कोई और कमा के देता था क्या? पहले पेशेंस होता था, आज के टाइम में रहा ही नहीं। बिल्कुल। तो सर जो भी लोग अपने घर में ये ऐसे हेल्थ इश्यूज़ या फाइनेंशियल लॉसेस को फील करते हैं नेगेटिव एनर्जी की वजह से, वो किस तरीके की प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे उन्हें मतलब काइंड ऑफ रेमेडीज, अगर ऐसा कुछ है तो वो अपने घर में उनको अप्लाई करके इन नेगेटिव एंटिटी से दूर रह मैडम सकें? नेगेटिव एनर्जी में तो प्रिकॉशन होते ही नहीं, वो तो आ गई तो उसको रिमूव करवाना पड़ेगा आपको। हाँ मतलब वही कि किस पूजा टाइप पाठ के। तो प्रिकॉशन ये लोग जिसके घर में नेगेटिव एनर्जी है या जिसके साथ है उसको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अच्छा। जनरली ये कहा जाता है जितनी पूजा करोगे ठीक हो जाओगे। मेरा पर्सनल एनालाइज जो पूछता भी हूँ, जितनी पूजा करोगे उतने परेशान होगे बॉडी से। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में है, पॉजिटिव एनर्जी को बुला रहे हो, तो दोनों टकराएंगे तो क्या होगी? आपकी बॉडी ही तो डैमेज होगी ना। अच्छा। और आप घरों में देखना, जो लेडीज या जेंट्स 4-4, 5-5 घंटे पूजा करते हो उतने ही ज़्यादा परेशान मिलेंगे फिजिकली। आप देख के देखना आप कभी अपने समाज में, अपने नियर अबाउट में। अच्छा। जहाँ आप रहते हो, कहते हैं 4 घंटे हम पूजा करते हैं, उतने ही ज़्यादा मेंटली परेशान, गुस्से वाले होंगे अंदर से वो। तो गुस्सा क्यों है? जब पूजा पाठ करते हो तो गुस्सा क्यों आ रहा है? शांत होना चाहिए। बिल्कुल। इसका तो कोई तो बात है ना। तो पूजा पाठ कभी नहीं करनी चाहिए जिसको नेगेटिव एनर्जी हो। अच्छा। सबसे पहले मैं यही करवाता हूँ, मंदिर से पूजा बंद करवाता हूँ। अच्छा। भैया कर दें, डर लगता है। भैया कैसे करें? मैंने कहा डर लगता है भगवान से? भगवान नाराज होते ही नहीं। अच्छा। भगवान क्यों नाराज होंगे आप बताइए? आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बैठी है, आप उसको रिमूव करो, उसका पूजा करो, किसी को मानो जो मानते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। बहुत केस किए हैं कि मन नहीं लगता था, अब मन लगता है भैया पूजा में। तो सर जिनका घर हॉन्टेड हाउस बन चुका है, जिनके घर में नेगेटिव एंटिटीज आ चुकी हैं, वो मतलब किस टाइप की रेमेडीज या क्रिस्टल, कोई मंत्र, कोई यंत्र
कि कौन सी चीज़ उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, उनके घर को हॉन्टेड हाउस में ना तब्दील हो सके, या फिर जो हो चुका है तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता मैम जी वैसे तो यंत्र तो काम करते नहीं, मैंने कहा है ना कि पॉजिटिव एनर्जी कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप इसके अंदर क्रिस्टल्स को यूज़ करते हो, क्रिस्टल्स के मैंने कई जगह देखा है, खुद को भी मैंने यूज़ किए हैं कई अच्छा। घरों में, उसके इफेक्ट बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो सर किस टाइप की क्रिस्टल्स लोग यूज़ कर मैम सकते हैं उस एक तो केस में? प्योर लो ओरिजिनल, सबसे पहले तो अच्छा। क्रिस्टल में देखना पड़ेगा उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको प्रेजेंट घर में लगाने के बाद देखा कि आपको कई बार पता नहीं चलता कि आपके घर में ऐसी क्या दिक्कत है कि आप इतने परेशान क्यों, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो सर जैसे मैं प्योर क्रिस्टल्स की बात कर रही हूँ, तो कुछ उसकी आइडेंटिफिकेशन का आप आइडिया भी आप हमारी ऑडियंस को दे सकते हैं कि किस तरीके से वो आइडेंटिफाई मैडम वो कर अच्छी सकें? जगह से लो, चेक करवा लो, एनर्जी है नहीं है। अच्छा। बाकी प्योरिटी की कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि लोग बोल देते हैं प्योर, 70% प्योर नहीं मिलते आज के टाइम में, ऑनलाइन तो मिलते ही नहीं। अच्छा। एक तो पहली चीज़ बताए, तो दूसरा अपनी एनर्जी चेक करवा लो, क्रिस्टल में एनर्जी है या नहीं है। कई बार एनर्जी ब्लॉक होती है स्टोन्स के अंदर, अच्छा। जो हम पहनते हैं उसकी एनर्जी ब्लॉक होती है, तो पहनने का फायदा नहीं होता। तो आप उसकी एनर्जी चेक करो, ब्लॉक तो नहीं है एनर्जी, यदि ओरिजिनल है तो ब्लॉक तो नहीं है। हाँ, तो सर कई बार लोग बोलते हैं कि हमें ये क्रिस्टल सूट नहीं किया, तो उस टाइम पे मतलब क्रिस्टल गलत होता है, फिर उनकी एनर्जी उसके साथ लाइन अप नहीं हो पाती? नहीं, क्रिस्टल भी हर किसी को सारे क्रिस्टल सूट नहीं करते ना। हाँ। वो तो आपके ओरा से और आपकी एनर्जी देख के देखा के बोला जाता है आपको कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा, कौन सा चक्रास आपका वीक है। अच्छा। ये नहीं है कि रिलेशनशिप खराब है तो आप रोज कोट पहन लो, आज के टाइम में ये चला है रिलेशनशिप खराब है तो आप रोज कोट पहन लो। कईयों के देखा है रोज कोट पहनते झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, तो आप क्या कहोगे? हर किसी को हर क्रिस्टल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्रिस्टल के अंदर। जिस तरीके से रेमेडीज कस्टमाइज होती हैं उस तरीके से फिर क्रिस्टल भी कस्टमाइज ही हाँ, पहनना हर चाहिए। किसी को हर रेमेडी सूट नहीं करती, बता देते ये ठीक हो जाएगा। आप मेंटली डिस्टर्ब हो तो आप लापिस lazuli पहन लो, एमेसिस्ट पहन लो। अरे दिक्कत तो देखो क्या है उसको हो सकता है ग्रीन एवेंचर की जरूरत हो, हाँ। तो वो नहीं, वो चीज़ ही चेक करके तो पहननी चाहिए। सर ये हॉन्टेड हाउस या जो नेगेटिव एंटिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, इसमें घर के वास्तु का या हमारे घर की जो एनर्जी, जो एक्चुअल में उस घर की पॉजिटिव एनर्जी थी, उन दोनों का क्या इंटरकनेक्शन होता है कि वास्तु सच में हॉन्टेड हाउस को इम्पेक्ट करता है? मैम करता है, यदि पहले से उसमें एंटिटी बैठी है तो वास्तु होने नहीं देगी ठीक। अच्छा। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, होगी तो एनर्जी, आपने वास्तु किसी तरह ठीक करवा भी ली तो उस एनर्जी को वो डेवलप नहीं होने देगी, पॉजिटिव एनर्जी को। अच्छा। वास्तु करने का ये फायदा होता है कि आपको वे आउट मिल जाएगा कि उसमें एंटिटी बैठी है या कोई नेगेटिव एनर्जी है या ब्लैक मैजिक है या कुछ भी चीज़ है, आपने वास्तु की हो तो ये है कि आपको वे आउट मिल जाएगी, कि कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगी, ये ऐसे जाएगी। अच्छा। करने वाला मिल जाएगा, रेमेडी करने वाला मिल जाएगा, या करवाने वाला मिल जाएगा, या कोई ना कोई उसका ट्रीटमेंट करने वाला, उसकी दवाई मिल जाएगी आपको, अच्छा। क्या करना है क्या नहीं। वास्तु को इसलिए मैं सेकंड पे मानता हूँ कि सब नंबर 1 पे एंटिटी, नेगेटिव एनर्जी, फिर वास्तु, फिर ग्रह। यदि वास्तु ठीक है तो आपकी कई बहुत चीज़ें बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो सर जब हम अगर नए घर में जाते हैं जैसे, तो क्या हमें उस घर का कुछ क्लेरिफिकेशन, मतलब काइंड ऑफ एनर्जी प्रोटेक्शन जैसा कुछ करवाना चाहिए, या फिर जाते ही हम पहले उसमें ये तो चेक करो कि उसकी वास्तु ठीक है नहीं, एनर्जी ठीक है नहीं है। मतलब अगर नेगेटिव एंटिटीज को अगर हमें फाइंड करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं हम उस टाइम पे? वो तो क्योंकि आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। जैसे आपने किसी मकान को खरीदा है, पहले हम बयाना देते हैं, हम जो टोकन मनी देते हैं, उसी के बाद परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। हाँ, फिर आपने इस दिन शिफ्ट करना है, आपने कुछ वर्क करवाना है, वो नहीं हो पाएगा, या आपके साथ अनकंफर्टेबल फील करने लग जाओ, घर में परेशानियां स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब शिफ्टिंग से पहले ही हमें हाँ उसके हाँ, साइंस दिखने उसके लग साइन जाएंगे। आने लग जाते हैं, या बेचैनी घबराहट हो जाएगी। एक लेडीज ने बोला भैया मुझे तो पहले से था इस घर में दिक्कत है कोई, ये माने ही नहीं, हस्बैंड माने नहीं। अच्छा। वो बोले बड़ी मुश्किल से घर खरीदा, मैं कैसे मानूं। अब सबके साथ होता है ना ये, बिल्कुल। तो उन्होंने पहले ही देख लिया कि यहाँ कोई दिक्कत है, अब क्या कहोगे। तो सर कुछ लोग फिर इसको वास्तु से जोड़ के चलते हैं कि अगर वास्तु घर का खराब है तो इस वजह से हमें वास्तु तो आती है खराब। वास्तु तो आज के टाइम में 70 से 80% फ्लैट की वास्तु खराब है। वास्तु 70-80% वास्तु खराब है, उसका ही इफेक्ट भी आ रहा है, जेनेटिक प्रॉब्लम आती जा रही है सबके अंदर। अच्छा। आप 20 साल पहले की जनरेशन देख लो और आज की देख लो। वो तो सर मतलब खाने पीने की या एनवायरनमेंट बदल रहा ये है उसकी वजह। इन्वायरमेंट की नहीं है, ये सब उसी वजह से है। सेल्फिश बहुत ज़्यादा हो गए आज के बच्चे, अच्छा। और मेंटली इतने डिस्टर्ब हो गए कि उनके अंदर पेशेंस तो रहा ही नहीं। मैं तो फ्लैट्स की वास्तु करता हूँ तो देखता हूँ कि एंटिटी बैठी हुई है और वास्तु दोष है जबरदस्त। अच्छा। जिन्होंने वास्तु ठीक करवा रखी है वो तो अच्छे से रह रहे हैं, जो मानते हैं, और जिन्होंने नहीं करवा रखी है, जिन्होंने कह दिया वहम है या नहीं करते, वो परेशान है।
तो सर जैसे किसी घर का वास्तु एकदम एक्यूरेट है, ठीक है, तो क्या उस घर में भी नेगेटिव एनर्जी का उतना ही इम्पैक्ट होगा जितना कि एक वास्तु दोष वाले घर में होता है? थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है लेकिन होगा जरूर। कल जिस घर में गया तो उसमें वास्तु बिल्कुल एक्यूरेट थी, थोड़ी सी कमी थी मैंने बताया आपको, लेकिन उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी थी। अच्छा। इम्पैक्ट था, लड़ाई होती थी हस्बैंड वाइफ के बीच में। हस्बैंड मेंटली पागल नहीं था, डिप्रेशन, लेकिन मेंटली घर में उसने खुद बताया घर में आते ही मेरे को गुस्सा आने लग जाता है। अच्छा। बाहर में ठीक रहता हूँ। मतलब खुद को ये सब फील होने लग जाता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, बट एक्चुअल रीजन नहीं पता होता। हाँ। ट्यूनिंग थी नहीं फैमिली मेंबर्स में आपस में। सर रियल लाइफ में भी अगर कोई ऐसा केस आपने किया हो किसी हॉन्टेड हाउस का, कोई आपने रेमेडीज बताई हो उनको, तो उनको किस तरीके से वो रेमेडीज इफेक्ट करी हो, कुछ ऐसा लाइव एक्सपीरियंस आपका? हाँ मैम, बहुत है लाइव एक्सपीरियंस। अच्छा, किस तरीके के सर आपने फील किया उस टाइम पे, क्या उनको इफेक्ट मिले फिर? मैम उनको कोई परछाई दिखाई देती थी। अच्छा। और लेडीज के साथ तो कई बार एंटिटी वो रिलेशन बना के जाती थी, उन्होंने खुद ने बताया एक केस में। और वो सी इज़ ओनली 30 ईयर्स ओल्ड। अच्छा। और भैया नींद तो आती ही नहीं, हस्बैंड के साथ ट्यूनिंग थी नहीं। जैसे उसको रिमूव किया उस वाइफ को, लेडी को, हस्बैंड ने खुद ने कहा कि भैया दिन रात का अंतर आ चुका है हमारे घर के अंदर। तो सर क्या ये नेगेटिव एंटिटीज दिमाग पर असर डालती हैं? क्योंकि जैसे अभी आप बता रहे हो कि फिजिकल रिलेशनशिप वगैरह बनाना, तो उस केस में क्या उस इंसान को पता होता है कि भाई मतलब मैं ठीक हूँ, मेरे माइंड में सब कुछ ठीक चल रहा है, उनका हस्बैंड वाइफ का प्यार था जो भी था, लेकिन नेगेटिव एंटिटीज प्रेशर में आके उनके साथ ये सब कर रही थी? नहीं, वो होने नहीं देगी ना। जैसे ही अच्छा। फीमेल के साथ क्या होता है, जैसे ही हस्बैंड या कोई भी मेल बात करेगा अपोजिट उसमें, उससे लड़ाई करवा देगी वो। अच्छा। और ऐसे ही मेल के साथ भी देखा, ये लेडीज के साथ, आदमियों के साथ भी होता है। मेरे पास बहुत केस आए हैं, भैया हमारे साथ ऐसे ऐसे होता है। अच्छा, मतलब इंटरेक्शन बनने ही नहीं देती वो? नहीं, उनके साथ भी ये रिलेशन बना के जाते हैं, आदमियों के साथ भी गलत हरकतें। अच्छा, रात नहीं को। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके बीच में हाँ इंटरेक्शन नहीं बिल्कुल, होने देता? होने ही देगी, मेंटली डिस्टर्ब करती चली जाएगी वो। अच्छा, तो सर किस तरीके की रेमेडीज अगर? रेमेडी चलती नहीं इसमें देखना पड़ता है क्या है, वो एक अलग ही प्रोसेस होता है करने का। अब एक लड़का आया था, कह रहा भैया रात को 12 बजे मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं नहाऊं पहले जाके। अच्छा। और 12 बजे नहाता है वो लड़का। अच्छा। अब आप इसको क्या कहोगे, मैं इसके आगे बताना नहीं चाहता उसके साथ क्या हरकत होती थी। उसके साथ रात को 12 बजे नहाता था, फिर जाके उसको हरकत होती थी। उसकी मम्मी बोली भैया ऐसे करता है ये रात को 12 बजे। अच्छा। और यंग लड़का है। सब नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट? हाँ, वो नेगेटिव एनर्जी आती थी, वो उसको नहलाती थी, सब कुछ उसके साथ जो भी करना था वो करती थी उसके साथ। तो सर उस केस में फिर वो इंसान कॉन्शियस नहीं रहता, उसे पता नहीं रहता कि पता होता है, सब पता होता है, पूछते हैं तो सब पता है उसको, भैया ऐसे ऐसे होता है। अच्छा, तो सर जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या ऐसी रेमेडीज देना चाहेंगे? क्योंकि जिन लोगों के घर में अगर नेगेटिव एंटिटीज़ है और वो उसे पता नहीं है उन लोगों को, तो वो बिना डरे बिना पैनिक किए साइलेंटली ऐसी कौन सी रेमेडीज़ को अपना सकते हैं जिससे कि उनके घर में से जो नेगेटिव एंटिटीज़ है वो चली जाए? मैम एक चीज़ बताता हूँ आपको, आज के टाइम में 90% को तो पता होता है कि उनके घर में कोई ना कोई है चीज़, नेगेटिव एनर्जी है। बट जस्ट इन अ केस कि अगर उनको नहीं पता तो वो लोग फिर कैसे उस तरीके उनसे बाहर निकल सकते हैं? नहीं पता तो फिर यदि लाइफ सही चल रही है तो जरूरत ही नहीं उसको तो जाने की। यदि किसी को प्रॉब्लम है किसी भी वे में, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है या बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, तो समझ लो नेगेटिव एनर्जी है। उसको तो किसी अच्छे जानकार से रिमूव करवाना पड़ेगा, उसकी कोई रेमेडी तो होती नहीं। अच्छा। कोई कि आप ये पूजा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, आप ठीक हो जाओगे, कोई होता ही नहीं उससे। दुनिया करती है, या आप यहाँ पे स्नान करके ठीक हो जाओगे, होता नहीं कोई भी। उसकी तो अलग से ही एक प्रोसेस होता है, वो करवाओगे ठीक हो जाएगा। अच्छा। होने स्टार्ट हो जाते हैं लोग धीरे धीरे। सो थैंक यू सो मच सर इतने ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन के लिए। आजकल लोगों में ये मिथ था, क्योंकि ना उन्हें पता नहीं होता कि हॉन्टेड हाउस मतलब उनका घर में एक्चुअल में कोई भूत प्रेत रह रहा है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो सर आज का ये पॉडकास्ट, आज का ये एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जेटिक था और बहुत आई ओपनिंग पॉडकास्ट था। आई होप हमारे व्यूवर्स को भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमेंट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी सर।